नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल सर विजय कुमार में आप सभी का स्वागत है। आज हम करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक 12th क्लास यूनिट फर्स्ट से कुछ न्यूमेरिकल जो कि इम्पोर्टेंट हैं और प्रीवियस एग्ज़ाम के अंदर आए हुए हैं। HBSC और CBSE के अंदर कुछ और न्यूमेरिकल हम सॉल्व करेंगे इसके अंदर। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट है, ए पॉलीथीन पीस रब्ड विद wool is found to have a negative charge of 3 into 10 raised to power -7 कूलम। एक पॉलीथीन पीस को रब किया जाता है वूल के साथ में, तब जो है पाया जाता है कि वो उस पर आ जाता है नेगेटिव चार्ज कितना 3 into 10 raised to power -7। तब पूछा गया है एस्टिमेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम विच टू विच, कि पॉलीथीन से वूल पे या फिर जो है आपस में दोनों में मतलब कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड हुए। और सेकंड पूछा गया इज देयर ए ट्रांसफर ऑफ मास फ्रॉम वूल टू पॉलीथीन। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो ए पार्ट है दोस्तों, उसके अंदर हमारे पास में क्यू जो दिया गया चार्ज ट्रांसफर है वो 3 into 10 raised to power -7 है। एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमें निकालने हैं, तो वी नो क्यू इज इक्वल टू एन ई फ्रॉम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, सो एन इज इक्वल टू क्यू बाई ई। तो क्यू बाई ई आ जाएगा हमारे पास में दोस्तों, तो ये आ जाएगा क्यू की वैल्यू दे रखी है ई एलिमेंट्री चार्ज की वैल्यू आप जानते हैं 1.6 into 10 raised to power -19। अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो एन आ जाता है 1.875 into 10 raised to power 12। When polythene is rubbed with wool, the polythene becomes negatively charged and wool becomes positively charged. This gives that the electrons are transferred from wool to polythene। तो वूल से क्या होंगे, पॉलीथीन पे जो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होंगे, क्योंकि पॉलीथीन जो है वो क्या हो गई दोस्तों, नेगेटिवली चार्ज हो गई। बी दोस्तों जो ऑप्शन था आपके पास में, यहाँ क्वेश्चन है क्या ट्रांसफ़र मास भी होता है, तो यस द मास इज ट्रांसफर फ्रॉम वूल टू पॉलीथीन ड्यू टू फाइनाइट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। फाइनाइट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण मास भी कुछ ट्रांसफ़र हो। नेक्स्ट है दोस्तों, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन आर देयर इन ए चार्ज ऑफ -1 माइक्रोकूलम। ये HBSC 2012 के अंदर आया हुआ है दोस्तों। तो चार्ज दे रखा है -1 माइक्रोकूलम मीन्स -10 raised to power 6 कूलम। तो न्यूट्रॉन निकालने हैं दोस्तों, इसके अंदर भी कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं एन निकालने हैं। तो एन इज इक्वल टू क्यू बाई ई फ्रॉम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो यहाँ पे हमारे पास में क्यू की वैल्यू है -10 raised to power -6। यहाँ दोस्तों -6 आएगा, कोई माइक्रो दे रखा है। और ई की वैल्यू आप जानते हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इलेक्ट्रॉन्स पे -1.6 into 10 raised to power -19। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा एन इज इक्वल टू 6.25 into 10 raised to power 12 इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट है दोस्तों, व्हाट अमाउंट ऑफ चार्ज विल बी इन 1600 इलेक्ट्रॉन्स। ये HBSC 13 के अंदर आया हुआ है दोस्तों, 2013 के अंदर। एन दे दिया अब यहाँ पे दोस्तों, इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू दे दी है, क्यू चार्ज पूछ रहा है, वही क्यू इज इक्वल टू एन ई। तो इलेक्ट्रॉन्स है तो इसलिए नेगेटिव ले लिया जाएगा, तो इसलिए माइनस और इसके साथ में मल्टीप्लाई कर दिया। ई की वैल्यू हम जानते हैं वही 1.6 into 10 raised to power -19 कूलम। तो हमारे पास में वैल्यू क्या आ गई चार्ज की 2.56 into 10 raised to power -16 कूलम। नेक्स्ट दोस्तों, द सम ऑफ 2 point charges is 9 microcoulomb. They repel each other in force of 2 Newton when kept 30 centimeter apart from in free space. Calculate the value of each charge. चार्ज की वैल्यू निकालनी है दोस्तों, फोर्स दे रखा है और हमारे पास में चार्ज दे रखा है और आर की वैल्यू डिस्टेंस दे रखी है। तो दोनों चार्जेस की वैल्यू क्यू प्लस में Q2 दे रखी है दोस्तों 9 माइक्रोकूलम और आर की वैल्यू दे रखी है 30 सेंटीमीटर मीन्स 0.3 मीटर। फोर्स दे रखा है
न्यूटन ये यहाँ पे। तो अकॉर्डिंग टू कॉलम ला क्या हो जाएगा, F इज इक्वल टू के Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। तो F की वैल्यू 2 है, उस सब की वैल्यू रखने के बाद में हमारे पास में क्या बन जाता है, तो ये वैल्यू आ जाती है हमारे पास में। इसकी अगर हम जो है 10 डिवाइड में करके और जो है ऊपर लेकर जाएंगे तो ये इसको सॉल्व करने के बाद में वैल्यू आ जाती है 90 माइनस इक्वल टू 9Q1 माइनस Q1 स्क्वायर। और इसको इधर लेकर के आते हैं दोस्तों, तो ये चेंज हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा। तो ये इक्वेशन बन जाएगी दोस्तों। तो ये इक्वेशन बन जाती है हमारे पास में Q1 स्क्वायर माइनस 9Q1 प्लस 20 इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन को हम फैक्टराइज कर देते हैं दोस्तों। तो फैक्टर हमने कर लिए, इसके 4 और 5 में इसको ब्रेक किया। तो हमारे पास में इसके अंदर फर्स्ट पार्ट के अंदर से Q1 कॉमन आ रहा है, सेकंड पार्ट के अंदर से 4 कॉमन आ रहा है। तो हमारे पास में आ गया Q1 माइनस 5 और इंटू में Q1 माइनस 4 इक्वल टू 0। अगर दोनों को हम इक्वल टू 0 रखते हैं, इसको भी और इसको भी, तो Q1 की वैल्यू क्या क्या आ जाती है दोस्तों, तो यहाँ पे आपके पास में वैल्यू आ जाएगी 5 कॉलम माइक्रो कॉलम, ठीक है, 4 माइक्रो कॉलम 4 के सेकंड चार्ज की वैल्यू आ जाएगी दोस्तों, ये चार्ज की वैल्यू। नेक्स्ट है ये एनसीईआरटी बुक से लिया गया है दोस्तों क्वेश्चंस। ये देखिए 2 चार्जेस दे रखे हैं Q A और B, A और B पर लोकेटेड एट ए पॉइंट, इस पॉइंट पर लोकेटेड हैं, और B इस पॉइंट पे है 0 0 प्लस 15 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। वी आर टोटल चार्जेस और इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट निकालना है दोस्तों। देखो Q A की वैल्यू है 2.5 इंटू 10⁻⁻7 और Q B की वैल्यू है -2.5 इंटू 10⁻⁻7C कॉलम। तो और आपके पास में जो है डिस्टेंस जो दे रखे दोनों के बीच में अपार्ट 15 सेंटीमीटर है। तो 15 सेंटीमीटर इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है 0.515 मीटर। तो टोटल चार्ज जो हो जाएगा दोस्तों, टोटल दोनों का कम्बिनेशन, ठीक है, तो दोनों का कम्बिनेशन अगर हम करेंगे तो एक पे माइनस एक पे प्लस, टोटल चार्ज 0 हो गया। तो डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, P इज इक्वल टू 2Q A होता है दोस्तों 2A और इंटू में Q, डाइपोल मोमेंट की डेफिनेशन है ये। तो दोनों की जगह पे हम लिख सकते 2 और A की वैल्यू आपके पास में 0.15 थी और जो है Q की वैल्यू ये है। तो डाइपोल मोमेंट क्या आ जाएगा, P इज इक्वल टू 7.5 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर, सॉरी कॉलम मीटर अलॉन्ग जेड एक्सिस हो जाएगा दोस्तों। एक ये भी नेक्स्ट दोस्तों, ये भी एनसीईआरटी से लिया गया टॉपिक। तो डाइपोल मोमेंट दे रखा है 4 इंटू 10⁻⁻9 कॉलम मीटर इज अलाइंड एट 30 डिग्री विद द डायरेक्शन ऑफ ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नीट्यूड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दे रखी है 5 इंटू 10⁻⁴ और कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द टॉर्क एक्टिंग ऑन द डाइपोल। तो टॉर्क की वैल्यू हमने निकालनी है दोस्तों। P की वैल्यू दे रखी है दोस्तों और आपके पास में थीटा की वैल्यू दे रखी है। तो E की वैल्यू दे रखी है आपके पास में, तो टो इज इक्वल टू PE साइन थीटा होता है दोस्तों। तो PE साइन थीटा हमने सबकी वैल्यू रखी। P की वैल्यू 4 इंटू 10⁻⁻9, E की वैल्यू 5 इंटू 10⁻⁴ और साइन 30, साइन 30 की वैल्यू 1/2। इसकी वैल्यू सोल्व करने के बाद में हमारे पास में टो आ जाता है 10⁻⁻4 न्यूटन मीटर, ये आ जाएगा आपके पास में। नेक्स्ट है दोस्तों, ये भी एनसीईआरटी से ही सॉल्यूशन है, एनसीईआरटी बुक से। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है 3 इंटू 10⁻3 I यूनिट वेक्टर न्यूटन पर कूलम। फ्लक्स, what is the flux of this field through the square of 10 centimeter on a side whose plane is parallel to yz के जो प्लेन पैरेलल है उसके अलोंग फ्लक्स जो है पूछा गया। और व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द सेम स्क्वायर, यहाँ जो है सेम स्क्वायर के थ्रू पूछा गया है। नॉर्मल टू इट्स मेक्स एन एंगल 60 डिग्री और yz के अलोंग। देखो दोस्तों, ये हमारे आपके पास में E की वैल्यू दे रखी है, A आपके पास में दे रखा है 10 सेंटीमीटर और इसको अगर मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻⁻1 मीटर।
तो फाई इज इक्वल टू ए इंटू में आर स्क्वेयर, ठीक है। तो और ये हो जाएगा, तो इस दोनों की वैल्यू आप रखेंगे तो फाई ए की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास में, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, पैरेलल था इसीलिए जो है पैरेलल है, तो आपके पास में इसकी वैल्यू आ जाती है 30 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कोलम। और नेक्स्ट है दोस्तों, देखो दोस्तों ये वैल्यू थी ना ई ए स्क्वायर कोस थीटा, ठीक है। यहाँ पे जो है कोस आपके पास में 60 डिग्री दिया गया है, वहाँ पैरेलल दिया गया था दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास में, कोस 60 की वैल्यू रख जाएगी, वहाँ पे उसकी वैल्यू 1 हो गई थी इसलिए, ठीक है। तो ये अगर हम रखते हैं तो 3 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻² cos 60, cos 60 की वैल्यू क्या हो जाएगी दोस्तों आपके पास में 1/2, तो हमारे पास में आ जाएगी इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू 15 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कोलम, ये आ जाती है आपके पास में वैल्यू। नेक्स्ट है ए 600 पिको फैराड कैपेसिटर इज चार्ज्ड विद द, ये वी की वैल्यू दी है दोस्तों, ये कैपेसिटेंस की वैल्यू दी है। और कैलकुलेट द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड इन एंड इन चार्ज ऑन द कैपेसिटर, ये दोस्तों बहुत बार पूछा जाता है ऐसा क्वेश्चन जो कि एनर्जी स्टोर्ड और चार्ज निकलवाता है। ये देखो यहाँ पे भी HBSC के अंदर आया हुआ है 2011 और 14 के अंदर। देखो कैपेसिटेंस की वैल्यू दे रखी है 600 पिको फैराड, पिको का मतलब 600 इंटू 10⁻⁻12, और वी की वोल्ट दे रखी है 100 वोल्ट। यू निकालना है दोस्तों और क्यू निकालना है हमें। तो यू हम एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर जानते हैं, हाफ सी वी स्क्वेयर होता है, सी की वैल्यू और वी की वैल्यू रख दी यहाँ पे। ये रखने के बाद में हमारे पास में अगर इसको हम काटेंगे तो क्या बन जाता है 3 इंटू 10⁻⁻6 जूल, एनर्जी है तो जूल। और क्यू इज इक्वल टू वी नो दैट इन कैपेसिटेंस रिलेशन क्यू इज इक्वल टू सी वी, तो सी की वैल्यू आ गई है हमारे पास में, सी की वैल्यू दे रखी है और वी की वैल्यू दे रखी है, दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो वैल्यू आ जाएगी क्यू की चार्ज कितना होगा 6 इंटू 10⁻⁻8 कोलम। नेक्स्ट है दोस्तों सिमिलरली देखो ऐसा ही 2011 और 14 के अंदर ये भी आया हुआ है। ये यहाँ पे देखो 400 पिको फैराड दे दिया, यहाँ 50 बैटरी दे दी है, बिल्कुल सेम प्रोसेस है दोस्तों। देखो यहाँ पे सी वी हाफ सी वी स्क्वायर दोनों की वैल्यू रखी और क्या हो गया 5 इंटू 10⁻⁻7 जूल, और इस तरीके से CV की वैल्यू रखी तो ये आ जाएगा 2 इंटू 10⁻⁻8 कोलम। द नेट कैपेसिटेंस बिटवीन द, इस टाइप का सर्किट भी दोस्तों मोस्टली पूछा जाता है HBSC एग्जाम के अंदर, तो ये क्वेश्चन ज़रूर आता है सीरीज और पैरेलल के अंदर कम्बिनेशंस का कैपेसिटर या रेजिस्टेंस में से। ये देखिए 2013 के अंदर पूछा गया है ए बी के बीच में क्या क्या कैपेसिटेंस है। तो देखो दोस्तों ये क्या है आपके पास में पैरेलल के अंदर जुड़े हुए हैं, तो पैरेलल में क्या होता है आपस में, जो पैरेलल के अंदर है कैपेसिटेंस का कम्बिनेशन के अंदर क्या होता है इंडिविजुअल कैपेसिटेंस के सम के इक्वल होता है दोस्तों। तो यही हमारे पास में दिया गया है इंडिविजुअल कैपेसिटेंस के सम के इक्वल होगा C1 + C2 + C3, सबको ऐड करने के बाद में हमारे पास में आंसर आ जाएगा 14 माइक्रो फैराड। नेक्स्ट है दोस्तों बिल्कुल सेम क्वेश्चन, फिर वही देखो बार बार पूछा गया है दोस्तों ये क्वेश्चन। 200 माइक्रो फैराड कैपेसिटी इज चार्ज टू ए पोटेंशियल 20 वोल्ट, कैलकुलेट द एनर्जी स्टोर्ड। अब यहाँ पे एनर्जी स्टोर्ड पूछ लिया गया दोस्तों। देखो ये भी दोस्तों कब कब पूछा गया, रीप ईयर में पूछा गया 19 में, 2019 में और 2013 के अंदर पूछा गया है दोस्तों। तो सी की वैल्यू दे रखी है, माइक्रो है तो क्या होगा 10⁻⁻6 फैराड हो जाएगा। तो और वोल्ट पोटेंशियल तो 220 वोल्ट, और यू की आप वैल्यू जानते हैं एनर्जी स्टोर्ड हाफ सी वी स्क्वेयर, तो हाफ सी वी स्क्वेयर सी की वैल्यू 200 इंटू 10⁻⁻6 और वी की वैल्यू 20 का स्क्वेयर। इसको हम सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा हमारे पास में 4 इंटू 10⁻⁻2 जूल, मीन्स 0.04 जूल। ये देखिए दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, थोड़ा सा पजलिंग करने का क्वेश्चन होता है दोस्तों।
तो स्टूडेंट्स इसको ध्यान से देखें आप कि किस तरीके से कंबाइन किया गया है। ए से बी के इन बिटवीन कैपेसिटेंस पूछा गया है और 2018 के अंदर HPSC ने पूछ रखा है ये। 2 माइक्रोफैराड, 3 माइक्रोफैराड, 5 माइक्रोफैराड और 10 माइक्रोफैराड पूछा गया। अगर इस तरीके से कोई भी कम्बिनेशन है तो जो ये ग्रुप बना हुआ है, ये इस टाइप का ग्रुप, ये सब के सब आपस में क्या है, एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो पैरेलल में कम्बिनेशन क्या होता है, आप सभी को पता है पैरेलल में क्या होता है, ऐड हो जाते हैं। तो ये हुआ पैरेलल में, देखो ये इसके इक्विवेलेंट है ये सर्किट। तो अगर ये पैरेलल में है तो ये पैरेलल में ये ऐड हो जाएंगे, सॉरी ये जो है आपके ऐड हो जाएंगे। तो ये हो गया 10 माइक्रोफैराड और ये 10 था ही, ये 10। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, दोनों अब सीरीज में रह गए। 10 और 10 सीरीज का हमने निकालना है, तो 10 और 10 सीरीज का अगर हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/C1 प्लस में 1/C2 करेंगे, 1/10 1/10 5 माइक्रोफैराड के इक्वल आएगा। वही आपको लास्ट के अंदर दिखाया गया है। देखो दोस्तों, इसको सॉल्व करके देखते हैं कि जो बना हुआ है C1 C2 C3 का नेटवर्क, वो क्या है, कम्बिनेशन है पैरेलल में। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस सबका सम हो जाएगा। और C डैश जो अब आ गया यहाँ पे ये, तो C डैश और जो C4 रह गया, ठीक है, उसका कम्बिनेशन, तो दोनों का कम्बिनेशन क्या हो जाएगा, 1, ये क्या आपस में सीरीज में है, सीरीज में है तो कैपेसिटेंस क्या होगा, 1/C इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इक्वल टू 1/C1 C4। इस तरीके से C डैश लिया है यहाँ पे, तो 1/10 1/10 इसको हम सॉल्व करेंगे तो 1/5 आ गया। और इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या करेंगे, उसके लिए उल्टा कर देते हैं उसको, तो ये 5 माइक्रोफैराड आ जाएगा दोस्तों। सिमिलर ही क्वेश्चन लगभग जो है कैपेसिटेंस की डेफिनेशन पूछी गई है दोस्तों, और इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन द ए एंड बी, तो 2017 के अंदर पूछा जा चुका है। द इलेक्ट्रिक चार्ज स्टोर्ड इन ऑन द प्लेट कैप ऑफ कैपेसिटर पर यूनिट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज कॉल्ड कैपेसिटेंस। ये यहाँ से इस फॉर्मूला से ली गई है दोस्तों, इलेक्ट्रिक चार्ज पर यूनिट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्टोर, ठीक है। द अरेंजमेंट ऑफ द स्टोरिंग ऑफ चार्ज इज ऑल्सो कॉल्ड कैपेसिटर। तो नेटवर्क के अंदर क्या दिया गया है दोस्तों, देखो आप कि दो जो C1 और C2 हैं वो आपस में पैरेलल हैं, और इन दोनों के जो C3 है वो सीरीज में हो जाएगा। तो ये दोनों पैरेलल हैं तो दोनों पैरेलल में ऐड हो जाएंगे डायरेक्ट। तो ये 5 और 5 का था तो 10 माइक्रोफैराड हो गए। तो 10 माइक्रोफैराड और 10 माइक्रोफैराड अब क्या है, अब सीरीज में है, तो ये सीरीज में आ गया। तो सीरीज के अंदर क्या होता है, 1/में आ जाएंगे। तो सीरीज वाले के अंदर इसको क्या कर दिया गया, 1/10 1/10। सिमिलरली क्या आ जाएगा, जो पीछे हमने किया था उसी के जैसा आंसर 5 माइक्रोफैराड। नेक्स्ट है दोस्तों, इस टाइप का कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा चांस रहते हैं दोस्तों हरियाणा बोर्ड के अंदर पूछने के, इस टाइप में पूछा जाता है ज़्यादातर। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है और बी के बीच में, 2017 के अंदर पूछा गया है। इस टाइप का कॉम्बिनेशन देखो, ये आपस में क्या है, सीरीज में, और फिर ये इसके ये आपस में पैरेलल में है, और फिर इसी के ये इसके क्या है, ये सीरीज में, ये आपस में। और इन सब का फिर के बाद में इन सब का जो कॉम्बिनेशन आएगा वो इस नीचे वाले कैपेसिटर के पैरेलल में है। तो इसी तरीके से हम जो करते हैं, देखो दोस्तों, कैलकुलेट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस और डिफाइन कैपेसिटेंस किया गया है। कैपेसिटेंस की वही डेफिनेशन हम दे देते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज पर यूनिट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो अगर हम जो है यहाँ पे देखो C1 और C2 को क्या करें, ऐड कर लें, 4 हो गया, और ये 4 और 4 1/4 और 1/4 हो जाएगा, तो 2/4 आ गया दोस्तों, तो 1/2। तो मतलब यहाँ 2 आ गई इसकी वैल्यू। तो यहाँ ऊपर वाले फंक्शन की वैल्यू जो है, ऊपर वाले सर्किट की वैल्यू वो 2 आ जाती है। ये 2 और 2 फर्स्ट में इसको ऐड किया गया 4, और फिर जो है ये कोई इस टाइप का सर्किट बन जाएगा। उसके बाद में दोस्तों देखो कि जो ऊपर वाला सर्किट था वो आमने सामने 1/4 1/4, इनको ऐड करने के बाद में 2 आ गया, इसकी वैल्यू आ जाती है 2। तो फिर ये सर्किट बन गया। तो अब ये दोनों क्या आपस में पैरेलल हैं, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो है कैपेसिटेंस के अंदर क्या होता है, ऐड हो जाते हैं। तो ये ऐड हो जाएंगे और 4 माइक्रोफैराड इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, एक्सप्रेशन लिखना है फॉर द
कैपेसिटेंस ऑफ 3 कैपेसिटर्स इन सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। देखो सीरीज के अंदर क्या आंसर आएगा 1/C1 और पैरेलल के अंदर क्या होता है डायरेक्ट कंबाइन होता है। ठीक है, ये हम आंसर, ये भी क्वेश्चन आपसे कैपेसिटर के ऊपर पूछा गया है 2017 के अंदर। नेक्स्ट है दोस्तों, फाइंड द चार्ज ऑन द कैपेसिटर एज शोन इन द सर्किट। ये सीबीएसई के अंदर 2014 में क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों कैपेसिटर्स के ऊपर कि इसके चार्ज कितना होगा। देखो अब ये कैपेसिटेंस है, ये रेजिस्टेंस जोड़े गए हैं दोस्तों इसके साथ में, और ये 2 वोल्ट बैटरी है। तो रेजिस्टेंस अगर हम जो है इक्विवेलेंट लें, दोनों सीरीज में है, रेजिस्टेंस कैपेसिटेंस के उल्टा आता है बिल्कुल, इनका रिलेशन जो आता है सीरीज में होंगे तो डायरेक्ट ऐड हो जाते हैं, और अगर पैरेलल में हो तो 1 के बाई में करके हम ऐड कर लेते हैं। जिस तरीके से हम कैपेसिटर को सीरीज के अंदर करते हैं दोस्तों, पैरेलल में उल्टा हो जा कर लेते हैं हम इसको रेजिस्टेंस के केस में। तो वी नो दैट, आगे नेक्स्ट यूनिट के अंदर हम क्लियर करेंगे उसको। हम जानते हैं V इज इक्वल टू IR होता है, तो I की वैल्यू जो है इससे V/R आ जाएगी दोस्तों, ओम्स लॉ है ये। तो यहाँ पे जो दिया गया है उसके अकॉर्डिंग ही हमने जो I की वैल्यू निकाल ली, तो 1/15 एम्पियर आ गई। पोटेंशियल डिफरेंस अगर हम निकालें V इज इक्वल टू IR, अभी फॉर्मूला बताया था 10 ओम के क्रॉस, तो 1/15 ये करंट, और I और R आपके पास में ओम रेजिस्टेंस की यूनिट है, तो ये आ जाएगा 2/3 वोल्ट। द चार्ज ऑन कैपेसिटर, चार्ज निकालने Q इज इक्वल टू CV, तो Q की C की वैल्यू आपके पास में 6 माइक्रो है, तो 10⁻⁻6 हो जाएगा, और V की वैल्यू आपने ये निकाल रखी है, तो इससे वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास में Q इज इक्वल टू 4 माइक्रो कूलम। 10⁻⁻6 आया है उसको हम माइक्रो लिख सकते हैं, यहाँ पे माइक्रो लिख लिया है उसको। नेक्स्ट है दोस्तों कि कैपेसिटर्स 3 कैपेसिटर्स हैं जोड़े गए हैं पैरेलल के अंदर, चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर एंड इफ कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू 200 वोल्ट सप्लाई के साथ में जोड़ा गया है, तब क्या होगा चार्ज। देखो तीनों कैपेसिटर्स दोस्तों, और V की वैल्यू दी गई है, तो Q1 निकालना है। Q1 को निकालेंगे, Q1 क्या हो जाएगा आपके पास में C1V 3 इंटू 200 V की वैल्यू, तो 600 पिको फैराड ले रखा है, तो पिको फैराड ही आएगा आंसर। तो Q2 के लिए सिमिलरली 6 के साथ में मल्टीप्लाई कर दें V को, और फिर 9 के साथ में मल्टीप्लाई कर दें, तो हमारे पास में जो आ जाएगा तीनों का चार्ज क्या आ जाएगा 600, 1200, 1800 पिको फैराड। हरियाणा बोर्ड के अंदर 2019 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट है 3 कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंस 2 picofarad 3 or 4 connected in parallel, total capacitance of combination and determine the charge of each capacitor if combination is connected to a 100 वोल्ट सप्लाई। NCERT बुक का क्वेश्चन है दोस्तों, और 2019 के अंदर पूछा गया है हमारे हरियाणा बोर्ड में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगर आप लोगों को मेरी दी गई जानकारी पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, जिससे किसी का कुछ फ़ायदा हो सके। चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। देखो दोस्तों इसके अंदर क्या पूछा गया है आपको कि 3 कैपेसिटर दिए गए हैं, टोटल कैपेसिटेंस निकालना है पैरेलल टोटल कॉम्बिनेशन के अंदर जो है, और डिटरमाइन द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। देखो दोस्तों सब के सब पैरेलल में जोड़े गए हैं, टोटल कैपेसिटेंस बताना है और चार्ज बताना है दोस्तों। तो टोटल कैपेसिटेंस अगर हम बताएंगे तो ए पार्ट को हम ले लेते हैं। टोटल कैपेसिटेंस पैरेलल के अंदर क्या आता है सम ऑफ इंडिविजुअल कैपेसिटेंस, सम कर देंगे हम सीधा डायरेक्ट 2, 3 और 4 का, तो हमारे पास में आ गया 9 पिको फैराड। चार्ज निकालना है दोस्तों अलग अलग पे, Q1 और Q2 और Q3 की वैल्यू अगर हम निकालें तो V की वैल्यू दी गई है 100 वोल्ट, तो इसलिए हम जो निकाल लेते हैं Q1 की वैल्यू बन जाएगी Q1 C1V, C की वैल्यू 2 पिको फैराड थी और इंटू में 100, तो 200 पिको फैराड। इसी तरीके से 3, तो 3 इंटू में 100 300 पिको फैराड, और इसी तरीके से 400 के केस में 400 आ जाएगा आपका पिको फैराड। तो ये थी दोस्तों आपको
दी गई जानकारी। ये कुछ क्वेश्चंस जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और इस यूनिट के अंदर से मोस्टली पूछे जाते हैं ज़्यादातर। एनसीईआरटी के इसके अंदर कुछ क्वेश्चन हमने किए हैं 2-4, और जो है पीछे एचबीएससी के अंदर और सीबीएसई के अंदर आए हुए कुछ क्वेश्चंस किए हैं। तो ये यूनिट हमारी यहीं पे कंप्लीट होती है और इसकी हम एक प्लेलिस्ट बना करके डाल देंगे, तो उसके अंदर आप कंप्लीट जो है यूनिट को देख पाएंगे। थैंक यू दोस्तों।